तो आज हम बात करेंगे द सरफेस इस शॉर्ट फिल्म के बारे में। फिल्म के स्टार्ट होते हम एक लेडी को देखते जिसका नाम था लीज। वो एक जगह जाकर एक आदमी को एक चिट्ठी देती है जिसे पढ़कर वो आदमी उसे कहता है कि हमारे पास ऐसे सेल्स और नहीं है। लीज उसे कहती है कि इस बार मैं आपको उस सेल के बदले में पूरे पैसे दूंगी। वो आदमी बोलता है कि बात वो नहीं है, सेल्स का स्टॉक खत्म हो जा रहा है इसलिए बस कुछ ही सेल्स बचे। लीज कहती है कि प्लीज मेरी मजबूरी को समझो, मेरा बेटा बिना सेल पावर के सांस नहीं ले पाएगा। अब लीज पर तरस आकर वो आदमी उसे सेल देने के लिए मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि साइड वॉल पर एक बोर्ड लगा था जिसमें अर्थ के सरफेस पर जाने के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, क्योंकि अब सरफेस पर सिर्फ टेंटेड ह्यूमंस रहते और आखिर टेंटेड ह्यूमंस क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। अब वो आदमी लीज को एक सेल ला कर देता है और कहता है कि ये सेल अगले 2 वीक्स तक चलेगा। लीज उस सेल को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ती है। घर पहुंचने पर वो अपने बेटे को चेक करती है कि क्या वो ठीक से सांस ले पा रहा है या नहीं। अब वो उस सेल को टेबल पर रखकर अपने बेटे के पास पड़ा टैब उठाती है। तब लीज देखती है कि उसका बेटा इन्फिनिटी सेल के बारे में पढ़ रहा होता है, क्योंकि जो सेल अब वो यूज कर रहे थे वो ज्यादा से ज्यादा 2 वीक चल पाएगा, लेकिन ये जो इन्फिनिटी सेल था उसकी पावर अनलिमिटेड थी। तभी लीज का बेटा नींद से उठ जाता है। वो अपने माँ को पूछता है कि इस बार ये सेल कितने दिनों तक चलेगा। लीज कहती है कि कम से कम 2 वीक्स या उससे भी ज्यादा। उसका बेटा उसे बोलता है कि इस इन्फिनिटी सेल की पावर अनलिमिटेड है, मैं इसी के बारे में पढ़ रहा था। लीज कहती है कि ये सेल्स मिलना मुश्किल काम है। उसका बेटा बोलता है कि पापा ने तो मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए अर्थ के सरफेस से इस सेल को लेकर आऊंगा। लीज कहती है लेकिन वो तो वापस आए नहीं, क्योंकि जो भी अर्थ के सरफेस पर जाते वो सरफेस से वापस कभी नहीं लौटते। अब गुस्से में आकर उसका बेटा बोलता है कि एक दिन मैं सरफेस पर जाकर उन सभी लोगों को मार दूंगा, फिर हमें इस तरह जमीन के नीचे छिपना नहीं पड़ेगा। लीज कहती है कि वो लोग नहीं है, वो मॉन्स्टर्स है। अब कुछ देर बाद अचानक ही लीज के बेटे के पीठ पर लगे मशीन में अलार्म बजने लगता है, क्योंकि उसमें जो सेल था उसकी पावर खत्म हो चुकी थी। लीज जल्दी से उस सेल को नए सेल से रिप्लेस करती है। सेल के लगने के बाद वो मशीन 3 घंटे 24 मिनट का टाइम शो कर रही थी। इससे वो समझ जाती है कि उसको उस आदमी ने झूठ कहा था। इस बात का उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी लीज सोचती है कि क्यों ना वो अर्थ सरफेस पर जाकर उस इन्फिनिटी सेल को ढूंढे, क्योंकि इस सेल की पावर खत्म होने पर वो अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देगी। इसलिए लीज अपने घड़ी में 3 घंटे 19 मिनट का अलार्म सेट करती है और ऊपर सरफेस पर जाने के लिए निकल पड़ती है। सरफेस पर पहुंचने पर वो देखती है कि अर्थ का एनवायरनमेंट पूरी तरह से पोल्यूटेड हो गया है, यानी अब धरती पोस्ट एपोकलिप्टिक वेस्टलैंड बन चुकी है। जो भी ह्यूमंस बचे थे वो अर्थ सरफेस के नीचे रहते थे, क्योंकि अब धरती पर सिर्फ टेंटेड ह्यूमंस रहते। टेंटेड ह्यूमंस यानी इम्प्योर ह्यूमंस, जो ना पूरी तरह से ह्यूमंस थे और ना पूरी तरह से रोबोट्स। अब लीज को एक टेंटेड ह्यूमन दिखता है, जिससे बचने के लिए वो एक ग्रोसरी स्टोर में चली जाती है। जब वो वहाँ पर छानबीन करती है तब वहाँ पर उसे एक मरा हुआ टेंटेड ह्यूमन दिखता है। उसे चेक करने पर लीज को वो इन्फिनिटी सेल मिल जाता है जिसकी उसे जरूरत थी। अब वो उस सेल को निकाल ही रही थी कि तभी उसे जोरों से झटका लगता है, जिस वजह से वहाँ पर आवाज होने के कारण बाहर मौजूद टेंटेड ह्यूमन उस तरफ बढ़ने लगता है। जल्दी से लीज उस सेल को निकालने लगती है कि तभी वहाँ पर वो टेंटेड ह्यूमन आ जाता है। उससे बचने के लिए लीज वहाँ से भागते हुए आगे जाकर छुप जाती है। अब वो टेंटेड ह्यूमन उस इन्फिनिटी सेल को निकालकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लीज देखती है कि उसके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है, इसलिए वो ये तय करती है कि वो उस टेंटेड ह्यूमन के पीछे जाकर उस सेल को वापस हासिल करेगी। उस टेंटेड ह्यूमन का पीछा करते हुए लीज एक घर में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे उस टेंटेड ह्यूमन की पत्नी दिखती है, जिसके पास भी वो इन्फिनिटी सेल था। उस सेल को पाने के लिए वो उस पर हमला कर देती है। लीज उसे कहती है कि मेरे बेटे को इसकी जरूरत है। तभी वो टेंटेड वुमन उसे कहती है कि ऐसा मत करो, मुझे एक बेटी है। अब उसके बेटी को देख लीज रुक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर वो टेंटेड ह्यूमन आ जाता है। उससे बचने के लिए लीज एक जगह जाकर छुप जाती है। वो टेंटेड ह्यूमन उसे मारने वाला था कि तभी उसकी पत्नी उसे ऐसा करने से मना करती है। अब वो टेंटेड ह्यूमन उसकी पत्नी की मशीन में लगे उस इन्फिनिटी सेल के कनेक्शन को ठीक करने लगता है, क्योंकि उसकी वायर्स ठीक से जुड़ी नहीं थी, जिससे उसके हाथ और पैर में ठीक से पावर सप्लाई नहीं हो रहा था। अब वे देख लीज उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। वो उन्हें कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, उन वायर्स को स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की जरूरत
दे और मैं ये कर सकती हूँ। आगे लीज धीरे से उस टेंटेड वुमन के पास जाकर अपनी शोल्डर गन की मदद से उस सेल के कनेक्शन को ठीक करती है। कनेक्शन के ठीक होने के बाद उस टेंटेड वुमन के सारे बॉडी पार्ट्स ठीक से काम करने लग जाते और वो तीनों वहां से चले जाते। उनके जाने के बाद लीज देखती है कि उसके बेटे के पास अब सिर्फ 24 मिनट बचे, लेकिन अभी भी उसे वो इन्फिनिटी सेल नहीं मिला था। उसे इस बात का बहुत दुख होता है और वो वहीं पर ही रोने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो टेंटेड ह्यूमन आ जाता है और लीज को अपने पास रखा एक इन्फिनिटी सेल देता है। इस बात से वो बहुत खुश होती है और जल्दी से वहाँ से अपने घर जाने के लिए निकल पड़ती है। घर पहुँचने पर वो तुरंत पहले वाले सेल को निकालकर उस इन्फिनिटी सेल को लगा देती है, लेकिन वो सेल उस मैकेनिकल लंग्स में काम नहीं करता। इस बात से उसे बहुत दुख होता है। अपने बेटे को ना बचा पाने के कारण वो रोने लगती है, लेकिन तभी वो इन्फिनिटी सेल एक्टिवेट हो जाता है। उसका बेटा उठकर उसे कहता है कि माँ आप क्यों रो रही हो। लीज कहती है कि कुछ नहीं बेटा, आज मैं अर्थ सरफेस पर कुछ लोगों से मिली जिन्होंने मुझे ये इन्फिनिटी सेल दिया। उसका बेटा उसे पूछता है कि क्या वो मॉन्स्टर्स थे। वो कहती है कि नहीं, वो अच्छे लोग थे। ये छोटी सी कहानी शायद हमें कहना चाहती है कि रोजाना बढ़ते हुए एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कारण हम अर्थ को किस हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं, और दूसरी तरफ इस बात का एहसास दिलाती है कि एक माँ अपनी संतान की जान के खातिर खुद की जान की परवाह ना करते हुए किसी भी खतरे का सामना करने के लिए खड़ी होती है। और इसी के साथ ये शॉर्ट फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।